हेलो दोस्तों। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों तो हम भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज मेरा ब्लॉग जो है बहुत बहुत दिनों बाद आ रहा है ना दोस्तों? आप मिस करते हैं मेरे ब्लॉग्स को? अगर मिस कर रहे थे तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और ब्लॉग तो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत से लोगों के लिए हो सकती है ना दोस्तों? तो अभी जो है रात के बज रहे हैं, मतलब 8:40 करीबन, ऐसे ऐसे और का होगा। ठीक है दोस्तों। तो आज का जो ब्लॉग है वो कुछ ऐसा है कि जैसे कि कई लोगों को पता ही होगा कि मेरी जो है गॉल ब्लैडर की जो है मेरी सर्जरी हुई थी अभी कुछ मंथ पहले। तो मेरा जो ब्लॉग है, वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, मेरा जो ब्लॉग है वो है मेरी सर्जरी का एक्सपीरियंस। मतलब मेरे जब मुझे पता लगा कि मुझे पथरी है पित्त की थैली में, एंड उसके बाद की लाइफ, एंड देन उसके बाद जो ऑपरेशन में हुआ वो स्टोरी, एंड उसके बाद की जो लाइफ, ऑपरेशन के बाद मेरी लाइफ कैसी चली, क्या क्या मैंने खाने में अवॉइड किया, क्या क्या खाना मैंने स्टार्ट किया, तो एवरीथिंग जो भी हुआ मैं आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहती हूँ। और ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मतलब होता है जैसे कि अब मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, ठीक है? जब मुझे पता लगा ना कि मेरी पथरी है, तो फिर मुझे पता लगा मुझे ऑपरेशन करवाना है, ठीक है? जब फाइनल हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं सोच रही थी, मतलब होता है ना, ऑपरेशन को देख के हर कोई डर जाता है यार, ऑपरेशन कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो हम सब लोग डर जाते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि मतलब किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो। मुझे मतलब आशा नहीं थी कि किसी ने किया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत सारे, मतलब गिन भी नहीं सकती कितने लोगों ने अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर किया था अपने ऑपरेशन का। तो मतलब गॉल ब्लैडर जिनकी सर्जरी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था, सॉरी, तो उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया था क्या क्या उनके साथ हुआ, कैसे हुआ, है ना? तो मुझे ना उन ऑपरेशन वाली वीडियो को देख के ना बहुत मतलब नॉलेज मिली एक तरह की। और मेरा जो डर था ना बहुत कम हुआ। मतलब मैं जैसे पहले डर रही थी ना, मेरा डर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डर ना ख़त्म हो चुका था। सच कहूँ तो मुझे फिर ऑपरेशन से भी डर नहीं लग रहा था, वरना मैं ना, मतलब मैं तो एक इंजेक्शन से भी बहुत डरती हूँ यार, सच में। तो फिर ऐसे करके अब आगे का जो स्टोरी है मैं आपके सामने आपके साथ मतलब मैं शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है दोस्तों? बोलने में कहीं पे गड़बड़ हो जा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि जैसे होता है ना, हम सोच ही नहीं रखते क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो मुंह से कभी आगे पीछे कोई चीज़ से हो जाती है, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? ये अवॉइड करना आप, अगर ऐसा कुछ बीच में हो जाए तो। और मुझे ना फटाफट बोलने की आदत है, तो दोस्तों अगर कहीं पे थोड़ी गलती हो जाए ना, उसे अवॉइड करना। तो हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी गॉल ब्लैडर की पथरी की जो जर्नी है, शुरू से लेके अब तक की स्टोरी। मेरी जो ऑपरेशन को हो गए 7 मंथ कंप्लीट, ठीक है? तो शुरू से अब आपके सामने शुरू करने जा रही हूँ। हाँ तो दोस्तों, बात है मार्च की, जब मुझे पेट में बहुत मेरे पेन हुआ था, नीचे वाले पेट में मुझे बहुत पेन हुआ था सच में। मैं ना, मतलब मुझे ऐसा था नहीं कि पता नहीं अब क्या होगा आगे, मतलब ऐसा हो गया था, बहुत तेज पेन हो रहा था, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो जो गर्म पानी की बोतल्स आती हैं, मतलब उसमें पानी गर्म करके भरते हैं, या तो वो बिजली द्वारा मतलब स्विच लगता है और वो पानी अंदर गर्म हो जाता है ना? तो वो बोतल होती है, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी गर्म पानी करके, और मैंने लगाई। तो वो दर्द ना उससे 15-20 मिनट में लगभग ठीक हो चुका था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अगर आप तुम ठीक महसूस कर रही हो तो। लेकिन मैंने कहा मेरा दर्द अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, मतलब पूरी तरह से जैसे मैं नॉर्मल थी। तो फिर ऐसा हुआ
कि हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप मुझे कह रहे हो डॉक्टर को दिखाना है तो ठीक है। उस दिन था वीरवार, तो हमने कहा हम संडे को चलेंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या दिक्कत आई। ठीक है दोस्तों। तो फिर उसके बाद आया संडे और हम गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। और उसके बाद हम जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ क्लिनिक में गए और हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो डॉक्टर ने, जहाँ पे मुझे पेन हो रहा था, पहले वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो है ओवरी में जो है सिस्ट की प्रॉब्लम है और डर्मोइड सिस्ट है। ये सिस्ट जो होती है थोड़ी डेंजर होती है, मतलब दवाइयों से ये ठीक हो भी सकती है, ठीक नहीं भी हो सकती है। इसका जो है ऑपरेशन होता है। ठीक है, एक बात क्लियर हुई। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने, जो मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहा था। तो होल एब्डोमेन में पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है। तो पूरे पेट में हुआ तो फिर आगे चल के पता लगा कि मुझे जो है मेरी गॉल ब्लैडर में 20 mm का स्टोन था। तो जो वहाँ के डॉक्टर थे अल्ट्रासाउंड वाले, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है। उन्होंने कहा आपको पता ही होगा कि आपके जो है गॉल ब्लैडर में 20 mm का स्टोन भी है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, आपके पित्त की थैली में इतनी बड़ी पथरी है और आज तक आपको कोई सिम्टम नहीं हुआ है। मैंने कहा मुझे आज तक कोई सिम्टम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना कमर दर्द ना पेट दर्द। और जहाँ पे पथरी होती वहाँ पे भी कभी दर्द नहीं, ना कोई गैस की प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। मैंने कहा डॉक्टर ऐसा ही हुआ है, अगर होता कभी दर्द तो जैसे अभी मुझे पेन हुआ तो मैं आई दिखाने के लिए, तो मुझे पता लगा ये प्रॉब्लम है। अगर पहले भी कभी ऐसा पेन हुआ होता तो हम दिखाने तो आते ही ना, है ना। तो मैंने कहा डॉक्टर हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मुझे पथरी है या कुछ है। तो उन्होंने कहा ठीक है। रिपोर्ट उन्होंने बना के दे दी थी। फिर मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे ये पित्त की थैली में जो पथरी है ये तो ऑपरेट हुआ, ये तो किसी भी उसमें ठीक होने वाला नहीं है। तो जो तुम्हारी सिस्ट है इसके ठीक होने के चांसेस है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे दवाई दी 1 हफ्ते की। तो ठीक है, मैंने दवाइयाँ ली। और लेकिन ये था ना, ऑपरेशन का नाम सुन के मैं बहुत डर गई थी। तो हमने आस पड़ोस में, मतलब अपने जो इलाके में जितने भी क्लिनिक वगैरह डॉक्टर वगैरह हैं सबसे पूछा कि क्या इसका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता है, मतलब जो पित्त की थैली में मेरी पथरी थी उसका इलाज। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ऑपरेशन ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसका जो है पित्त की थैली में अगर ज़्यादा पथरी हो गई और उसके बाद पित्त की थैली फट जाती है तो इससे जान जाने का भी खतरा रहता है। और अगर ये नली में चल जाए तो एक की जगह 2 ऑपरेशन होंगे। ठीक है। और अगर ये आँत में चली जाए तो फिर मतलब मुश्किल हो जाता है, आदमी का बचना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब ये ऐसे चांसेस होते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लो। ये जो बोलते हैं लोग आयुर्वेदिक दवा ये वगैरह वगैरह, इन चीज़ पे बिलीव मत करना है, इस चीज़ में और भी लेट हो जाएगा तुम्हें। तो हमने कहा ठीक है फिर ऑपरेशन ही करा लेंगे। फिर मैंने ऑपरेशन का मन बना ही लिया था। ठीक है, मन के बना लेता है, ऑपरेशन तो कराना ही था। लेकिन मन में एक डाउट तो जो था ना कि अब तो दवाइयों से ठीक हो जाए, वो डाउट खत्म हो चुका था पूरी तरह से। बस ये था मन में कि अब तो ऑपरेशन ही होना है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ तक बात आई। और उसके बाद हाँ, हम ऑपरेशन का पता करने के लिए काशीपुर हॉस्पिटल में गए। तो पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में गए। वहाँ हमने डॉक्टर से मिले और हमने उनको बताया कि हमें ऑपरेशन कराना है, अपने गॉल ब्लैडर का उसमें पथरी है। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ तो जो है चीरे वाला होता है ऑपरेशन। और जो चीरे वाला ऑपरेशन होता है दोस्तों, बहुत बड़ा, इतना बड़ा चीरा लगता है ना। और आजकल जो है जब सुविधा है इस चीज़ की, जब पहले नहीं थी, पहले तो ऐसे ही होता था। लेकिन अब जो है दूरबीन वाला होता है, उसमें जो है पेट में ना 4 जगहों पर छेद किए जाते हैं, उसके द्वारा पथरी निकाली जाती है। ठीक है, दूरबीन वाला बोलते हैं लेब्रोस्कोपी उसको। तो दोस्तों ये जल्दी, इसमें ना जो आदमी जो है जल्दी रिकवर कर जाता है। और जो टाँकी वाला लगता है उसमें आदमी को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, रिकवर होने में। ठीक है। तो हमने कहा नहीं, हम चीरे वाला तो नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने मेरी रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो ये डर्मोइड सिस्ट है। मैंने कहा हाँ डॉक्टर, डर्मोइड सिस्ट है। और एक्चुअली मेरी दवाई भी डर्मोइड सिस्ट की ख़त्म हो चुकी थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहीं से दवाई ले लूँ, जब मैं हॉस्पिटल आ ही रखी हूँ
तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट सिस्ट है इसकी ठीक होने के सिर्फ 10% चांस है। मतलब 10% लोग ही ठीक होते हैं, बाकी लोगों का ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि ये जो सिस्ट है ये थोड़ा डेंजरस वाली सिस्ट है। ठीक है, वरना ये सिस्ट ना फट भी जाती है। और जैसे अभी हम मतलब, क्योंकि ये सिस्ट जो है मेरी ओवरी में थी। सिस्ट जो है बॉडी में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, सिस्ट मतलब गांठ, एक तरह की गांठ होती है और ये बॉडी में कहीं भी हो सकती है, और मेरे ना लेफ्ट ओवरी में थी ये सिस्ट। तो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा फ्यूचर में भी थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने कोई चांस नहीं लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 महीने की दवाई खाओ, अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे भी ऑपरेट करवाना, लेकिन सबसे पहले तुम अपनी पथरी का ऑपरेशन करवाना। हमने कहा ठीक है। तो तब तक हम हॉस्पिटल का पता कर रहे थे काशीपुर में कि कौन सा हॉस्पिटल जो है बेस्ट रहेगा मेरे पथरी के ऑपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, होता है ना, हम अच्छी जगह ऑपरेशन कराने के लिए सोचते हैं। तो बस ऐसा ही था। तो मतलब फिर अब तक ऐसे करते करते ना 1 महीना लगभग हो गया था, और फिर हम डॉक्टर के पास हम गए दोबारा। उन्हें मुझे बुलाया था कि ये दोबारा अल्ट्रासाउंड तुम्हारा होगा और उसमें पता लगेगा तुम्हारी सिस्ट कितनी कम हुई, कम हो रही है या नहीं हो रही है, या आगे हमें क्या करना है। तो सॉरी दोस्तों, तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया। तो दोस्तों उसमें एक एक अलग ही चीज़ निकली। मतलब उन्होंने कहा कि आपकी डर्मोइड सिस्ट है ही नहीं। अब एक कंफ्यूजन हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो डर्मोइड सिस्ट नहीं है, तुम्हारा फॉलिकल सिस्ट है, जो कि हर वुमेन के होता है। ठीक है, महीने में एक बार फॉलिकल सिस्ट बनता है, ये नॉर्मल सी बात है। मैंने कहा मुझे पेन तो हुआ था, तो मैंने मैम को जाके मैंने वो रिपोर्ट दिखाई। तो मैम ने कहा अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो हमने एक और अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें भी मेरा फॉलिकल सिस्ट ही निकला। अब की बार हमने जो अल्ट्रासाउंड करवाया वो दूसरी जगह से कराया। ठीक है, तो उसमें लगा कि मेरा फॉलिकल सिस्ट है, तो दोनों रिपोर्ट सेम थी। डॉक्टर ने कहा चलो तुम्हारी एक दिक्कत तो ख़त्म हुई। मैंने कहा मैम ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बिल्कुल ख़त्म ही होगी। कहते बस तुम भगवान का आशीर्वाद समझो कि तुम्हारी स्थिति पे उनको दया आ गई बस। मैंने कहा चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ कि वो सिस्ट ख़त्म हो गई बिल्कुल। और मैम ने कहा अब तुम्हें फटाफट से ऑपरेशन करवाना है अपना। ठीक है, अब देर मत करना, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड में ये भी निकला था कि मेरी 20 mm की जो स्टोन थी उसके साथ एक और स्टोन 2 mm की स्टोन बननी शुरू हो गई थी, मतलब 2 mm की वो हो चुकी थी। ये बहुत दिक्कत की बात थी कि 1 महीने से भी कम समय में 2 mm की स्टोन बन गई थी फिर से। तो फटाफट से हमने पता किया और फिर जाके हमें पता लगा, मेरे जो हस्बैंड है उनके ऑफिस में उनके एक सर है, उन्हें सजेस्ट किया हमको कि आप इस हॉस्पिटल में जाओ, वो अच्छे मतलब अच्छे डॉक्टर हैं और वो उनकी ना जान पहचान में थे। तो हमने कहा ठीक है, तो लो हो गए हम तैयार ऑपरेशन के लिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम गए ऑपरेशन करवाने के लिए, मैंने मन बना लिया था। और मेरा जो है ऑपरेशन का ब्लॉग भी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरा ऑपरेशन ब्लॉग देखने के लिए। ज़्यादा तो मैं बना नहीं सकी और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था मेरा ब्लॉग बना दो, तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा ब्लॉग बनाते हुए, कोई अच्छी चीज़ होती तो मैं बनाता। उन्होंने बनाया ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती थी, है ना दोस्तों। तो मुझसे जितना हो सका मैंने कोशिश करी। इतना कुछ खास मैं दिखा नहीं पाई आपको ब्लॉग में, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो आप देख सकते हो मेरे ब्लॉग में है। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, तो मैं जब यहाँ से गई तो ऑपरेशन से पहले जो ना टेस्ट होते हैं, ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट, उसमें भी कई तरह के टेस्ट होते हैं, ब्लड में भी। फिर यूरिन टेस्ट होता है, फिर एक्सरे होता है, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो एक दिन तो पूरा टेस्ट में निकल जाता है और फिर नेक्स्ट डे ऑपरेशन होता है। तो दोस्तों वह ये था कि मैं खाली पेट गई थी, मैंने कहा आज तो ऑपरेशन करके ही वापस आना है, ऐसे नहीं। तो मैं खाली पेट थी, सिर्फ पानी पी रही थी, मैं लिक्विड फॉर्म में ले रही थी बस। तो फिर मेरे सारे टेस्ट हो गए थे दोस्तों, रिपोर्ट भी सब मिल गई थी, बस मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी 1 बजे तक। और फिर मेरे ख्याल 1:30-2 बजे मेरी रिपोर्ट आई, तो उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया अपनी सारी रिपोर्ट्स, सब रिपोर्ट्स मेरी सब ठीक थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अ, ठीक है आप कल आ जाना ऑपरेशन के लिए। हमने कहा नहीं डॉक्टर, मैं खाली पेट आ रही हूँ, सुबह से खाली पेट हूँ मैं,
आज कल रात को मैंने खाना खाया था और अब जो है 3 बजने वाले हैं। मैं सुबह से खाली पेट हूँ और ऑपरेशन के लिए यही होता है कि 12 घंटे पहले से पेट जो है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो मेरा पेट साफ था क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा अगर खाली पेट हो तो ठीक है, ऑपरेशन तुम्हारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप जाके एनेस्थीसिया डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, तो हम एनेस्थीसिया डॉक्टर के पास गए और उन्होंने मेरे ना सर पे यहाँ पे पता नहीं ऐसा कुछ लगाया अजीब सा, और मेरे हाथ पे भी लगाया यहाँ यहाँ पे। हाँ, मेरे पल्स रेट देख रहे थे और मुझसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मुझसे कि आपका पहले कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, आपको पहले कोई दिक्कत रही है, आपको शुगर तो नहीं है, आपको बीपी। मैंने कहा हाँ, मुझे बीपी का है, मेरा बीपी लो हो जाता है, लो हो जाता है मेरा बीपी। और जैसे मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया था नमक वाला, मतलब मैंने कुछ लिया नहीं था, तो उस टाइम मेरी बीपी लो हो सकती है। मेरा बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है।